हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंट दोस्त। इस वीडियो में देखेंगे कि स्टूडेंट दोस्त के विभाजन कैसे यूज़ करेंगे। स्टूडेंट दोस्त के विभाजन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको इस यूआरएल पर आना पड़ेगा। स्टूडेंट दोस्त स्टडी, ठीक है। स्टूडेंट दोस्त स्टडी पे आना पड़ेगा आपको। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ इस यूआरएल पर आना पड़ेगा, स्टूडेंट दोस्त स्टडी पे, ठीक है। फिर आप लोग इस पर जैसे आएंगे, आपको अपने मोबाइल नंबर जो स्टूडेंट डॉस के ऐप से रजिस्टर्ड है वो, उसके बाद आपके पास के मोबाइल जो रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी सेंड की जाएगी, उसके बाद लॉगिन करेंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा क्विक एक्सेस पे ऑल एग्जाम स्टडी जोन एग्जाम किट। ऑल एग्जाम में जितने भी एग्जाम चल रहे हैं इंडिया के, सारे एग्जाम आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। एक मिनट, सारे एग्जाम इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या, और एक यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में सेक्शन मिलेगा डैशबोर्ड, जो आपके डैशबोर्ड होगा। लाइव एग्जाम, जो भी लाइव एग्जाम चल रहे होंगे वो आपको यहाँ शो करेंगे। जैसे कि अभी ईएससी, जैसे कि आपको ईएससी का एग्ज़ाम है यूपीएससी का, वो दिख रहा है यहाँ पे। फिर गेट एमई का है, फिर जेई सीबीटी का है, फिर बीडीएल एमईटी का हुआ है वो है। फिर इसके बाद इसके बाद आपके इसमें एग्ज़ाम है, और भी जो भी एग्ज़ाम हो सारे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अब आपको इसमें बताते हैं जो आरआरबी जेई का एग्ज़ाम है उसकी कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी एग्ज़ाम है उस पर आरआरबी जेई पे क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा आरआरबी जेई के पेज पे, ठीक है। आरआरबी जेई के पेज पे कर देगा। तो पहले देखेंगे आरआरबी जेई में सिलेबस क्या है। इसमें पहले बताएगा आरआरबी जेई के अबाउट, इसमें दिखाएगा इसमें शो करेगा कि आरआरबी जेई का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, वो इसमें आपको शो किया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको शो किया जाएगा, जैसे कि इसमें भी लिखा है आरआरबी जेई एग्जाम अबाउट एग्जाम अपडेट पैटर्न सिलेक्शन प्रोसेस एंड दिस। तो उस पर क्लिक कर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर एग्जाम पैटर्न्स, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, डेट क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो पहले में शॉर्ट में एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप देखते हो बहुत सारी वेबसाइट है बहुत डिटेल में एक्सप्लेन होता है कि आपको पेपर में तो आपको जो मेन पॉइंट है वो एक्सप्लेन किए गए कि इसमें एग्जाम ओवरव्यू कौन करा रहा है, आरआरबी करा रही है, क्या पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर क्या है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, वो जॉब टाइप क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट जॉब है, लेवल 6 की पोस्ट है वो। अब क्या है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो दिखाया जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो है, देखो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, 2 स्टेज में एग्जाम होगा। फर्स्ट स्टेज CBT 1 होगा, देन CBT 2 होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन मेडिकल होगा। तो ये 4 स्टेज है। तो मेन 2 क्लियर हो जाते हैं तो ये 2 भी आराम से इजीली क्लियर हो जाते हैं। मेनली जो आपको CBT 1 CBT 2 क्लियर करना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये बाद में दोनों के एग्जाम क्वालिफाई के बाद होता है, ठीक है। तो मेन फोकस अपना CBT 1 पे, मेन फोकस अपना CBT 1 पे होना चाहिए, ठीक है। मेरी फोकस अपना CBT 1 पे होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। CBT 1 का सिलेबस क्या है, ठीक है। CBT 1 में अपने मैथमेटिक्स आ रही है, रीजनिंग आ रही है, जनरल अवेयरनेस आ रही है, जनरल साइंस आ रही है। मैथ कितने नंबर की आ रही है, 30 नंबर की आ रही है। रीजनिंग कितनी की आ रही है, 25 नंबर की आ रही है। जनरल अवेयरनेस कितनी की आ रही है, 15 नंबर की है। जनरल साइंस 30 नंबर की आ रही है, ठीक है। अब इसके मार्क्स कितने हैं, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है। तो ये अपना CBT 1 का रहेगा। लिखा हुआ है ड्यूरेशन क्या है, 90 मिनट की है। नेगेटिव मार्किंग क्या है, 1/3 और नेगेटिव, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया CBT 1 का। ये CBT 1 क्वालिफाइंग नेचर का है। मेरिट जो बनेगी CBT 2 से बनेगी, ठीक है। मेरी जो बनेगी CBT 2 से बनेगी, ठीक है। CBT 2 से बनेगी, ठीक है। अब CBT 2 में क्या होगा, जो CBT 1 क्वालिफाई करेंगे उनके
उसमें से जो क्वालिफाई करेंगे उसमें वो अच्छे 72 रहेंगे। तो जो ब्रांच स्पेसिफिक होगी कि इसमें देखो पहले जनरल 15 नंबर की आएगी, फिर आपकी इसमें कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर आएगा, फिर आपका एनवायरनमेंट भी आएगा और आपका ये भी आएगा। तो 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के आएंगे और 120 मिनट्स होंगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। और सिलेबस क्या है वो आपके ब्रांच स्पेसिफिक है, वो आपको मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। ये आपका सिलेबस है स्पेशली मैकेनिकल का, कि आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आएगी, स्टैंड ऑफ मटेरियल आएगा, थ्योरी मशीन आएगी, मशीन डिजाइन आएगा, पावर थर्मोडायनेमिक्स आएगी, हीट ट्रांसफर आएगा, आईसी इंजन आएगा, आरईसी आएगी, फ्लूइड मैकेनिक्स आएगी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आएगा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आएगी और मटेरियल साइंस आएगी, मटेरियल साइंस, ठीक है। तो सीवीटी की डेट फाइनल हो चुकी है, जो आपकी डेट है 19 और 20 फेब को, ठीक है। तो इस डेट को आपका एग्ज़ाम है, तो और 3 मार्च को है। मेनली जो जेई का एग्ज़ाम है वो 19-20 को होगा और जो JAMA का एग्ज़ाम है वो 3 मार्च को हो सकता है, ठीक है। तो अपना एग्ज़ाम डेट 19-20 फेब की है, जो कि आज तारीख हो गई है, आज 13 जन हो गई है। आपके पास दिन है 19-20 फेब, तो आपके पास लगभग 1 मंथ है, 1 मंथ में ईजिली इसकी स्टडी हो सकती है, ठीक है। तो उसमें कैसे पढ़ना है वो आपको उसमें वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आपको मैं इसमें दिखाता हूँ कैसे करना है, ठीक है। ये अपना हो गया सिलेबस, आपको पता है मैथ आ रही, रीजनिंग आ रही और जीएस के अपने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें वो सब दे रखा है, ठीक है। तो पहले मैथ पे क्लिक करेंगे। मैथ में आपको 5 सेक्शन मिलते हैं, मैथ में आपको 5 सेक्शन मिलेंगे, जैसे कि पहले अपना थ्योरी है, पहले अपना थ्योरी है, ठीक है। उसके बाद अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, देन PYQ है, देन अपना कॉन्सेप्ट बूस्टर है और मैथ फॉर्मूला है। अभी हमने ये नया इंट्रोड्यूस किया है PYQ, ठीक है। ये हमने नया इंट्रोड्यूस किया है PYQ, ठीक है। ये PYQ सेक्शन में क्या होगा कि इसमें PYQ में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसमें एक्सप्लेन किए जाएंगे, ठीक है। तो PYQ में आपके जो टॉपिक है मेन में, जैसे कि पहला है नंबर सिस्टम, मैं आपको इसमें इसके अंदर ही एक्सप्लेन करता हूँ, तो उससे और अच्छा आइडिया क्लियर होगा, ठीक है। मैं ऐसे PYQ पे क्लिक करूँगा तो PYQ में टॉपिक क्या कौन से हैं, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है, LCM SCF आ रहा है, बोरमास रूल आ रहा है, एवरेज आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है, रेशो प्रोपोर्शन आ रहा है, SI आ रहा है यानी सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, टाइम एंड वर्क आ रहा है, स्पीड टाइम डिस्टेंस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन 2D 3D अलग अलग है क्योंकि दोनों के अलग अलग है। तो मेनली मेंसुरेशन 2D ज़्यादा आती है, लेकिन 3D को हमने थोड़ा स्पेसिफिक दिया है, तो 3D से क्वेश्चन आया तो वो बन जाए आपका, ठीक है। और DI आएगा, तो DI के अलावा स्टैटिक्स के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि आपका मीन हो गया, मोड हो गया, सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ आपको उसमें मिलेगा क्या क्या। पहले आपको इस पर क्लिक करना है, तो आपको इसमें सेट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको सेट 1 दिखाता हूँ, तो सेट 1 में आपको बेसिक बताया जाएगा कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या मेन टॉपिक है, तो उसमें आपको सारे एक्सप्लेन किया गया कि काम की बात क्या है आपकी, ठीक है, काम में क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। जैसे कि इसमें दे रखा है, हाँ, जैसे कि इसमें आपको दे रखा होगा, जैसे ये चीज़ें हैं, ये आपको कॉमन अवॉइड कर सकते हो आप, तो इसमें पहले बेसिक क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक सेक्शन 2 दिखाता हूँ जो अभी ने नया लॉन्च किया है, तो उससे आपको और क्लियर होगा, ठीक है। तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सेक्शन 2 पे क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपको सेक्शन 2 है ये वैसे, ठीक है, 1 नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको लिखा होगा नंबर सिस्टम, ये क्लियर नहीं है थोड़ा, हाँ, तो इसमें ये सेक्शन 2 है ये, ठीक है, ये 1 नहीं है, ये 2 है, ठीक है, 2 है। तो इसमें आपको सारे मेन जो PYQ क्वेश्चन है वो सारे मिल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, सारे PYQ क्वेश्चन मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट क्योंकि PYQ बहुत से हैं, क्योंकि एक से 25 एग्जाम होते हैं, 9 शिफ्ट हुई तो हिसाब से 225 क्वेश्चन हो गए। तो हमने मेन हर शिफ्ट में से जो मेन टॉपिक है, क्योंकि हर PYQ रिपीट होता है, तो जो मेन टॉपिक है वो हमने इसमें एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे है पेपर में, ठीक है। जैसे कि मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, तो हमारे स्टूडेंट्स में आपको क्या मिलेगा, पहले आपको यहाँ पे स्कोर कार्ड दिखेगा, ये स्कोर कार्ड दिख रहा होगा आपको यहाँ पे स्कोर कार्ड। तो स्कोर कार्ड में जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको, फिर आपको यहाँ स्कोर कार्ड दिख रहा है, तो स्कोर कार्ड में आप जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे इसमें आप क्लिक करोगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें लिखा है टोटल क्वेश्चन 19 है, एक भी अटेम्प्ट नहीं किया आपने, क्योंकि ये लाइव एग्जाम है। आप अटेम्प्ट क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक इसमें आंसर आपके कितने अटेम्प्ट किए आपने, करेक्ट कितने हैं, इनकरेक्ट कितने हैं और अनअटेम्प्ट कितने हैं वो दिख जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको इससे पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है,
जैसे कि मैं दिखाता हूँ पहला क्वेश्चन आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, पहला क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एग्जैक्टली डिवाइड 25, 35, 40 एंड 20। तो उसमें गेटेस्ट यानी गेटेस्ट भी आ जाता है जब भी गेटेस्ट आए एफ की बात हो रही है, एफ की बात हो रही है, ठीक है। जब भी गेटेस्ट आए एफ की बात हो रही है, ठीक है। जब भी गेटेस्ट आएगा जब भी गेटेस्ट आएगा एच की बात हो रही होगी, ठीक है। तो इसका एच निकालना है अपन को इसका एच निकालना है, ठीक है। अपन को इसका एच निकालना है, एच, ठीक है। तो देखो 25, ठीक है, 35, 40 और 30 आपको क्वेश्चन फटाफट करने होंगे, मतलब बहुत स्पीड में करना होगा। आपको पता होना चाहिए इससे क्या होता है, कैसे थिंकिंग होती है। कोई क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत फास्ट करना है, तो आपका रिएक्शन पावर जो होता है ना, क्वेश्चन देख के कैसे आप रिएक्ट करते हो, वो आपका अच्छा होना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए 25 बहुत 5 × 4 होता है, 35 क्या होता है 5 × 7 होता है, 40 को आप कैसे लिख सकते हैं 5 × 80। तो उसमें आपको दिख रहा होगा 5 और 30 क्या सकते हैं 5 × 6। तो उसमें यही पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइड ऑल रहा। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, क्योंकि देखो 5 इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी हो रहा है, 15 नहीं होगा, 15 40 से डिवाइड नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा 40 से, 20, तो उसका आंसर 5 होगा, ठीक है। अब देखो उसमें आपको एक चीज़ दिखाता हूँ क्या होगा। जैसे मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसमें यहाँ क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे 5 पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देखना क्या होता है। जैसे मैंने 5 पे क्लिक किया तो अभी आपने 19 क्वेश्चन है, तो जैसे मैंने 5 पे क्लिक करेंगे तो आपका एक अटेम्प्ट हो गया, एक करेक्ट, क्योंकि मैंने करेक्ट पे 5 अपना आंसर था। अब आपको इसमें सोल्यूशन देखना है, ठीक है। आपका एक्यूरेसी 100% है। इस पर आपको क्लिक करेंगे, आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे होता है, ठीक है, ठीक है। सारा इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा कैसे होता है। देखो देखो इसमें सारा लिखा हुआ है कि जैसे क्या लिखा हुआ है कि पहले आप कंसेप्ट कौन सा यूज हुआ है, ग्रेटेस्ट नंबर डेट डिवाइड गिवन नंबर इज एचसीएफ होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन में जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि 25 को 5 × 5 लिखेंगे, 35 को 5 × 7 लिखेंगे, 40 को 2 × 2 × 5 लिखेंगे, 30 को क्या लिखेंगे 2 × 3 × 3 5 लिखेंगे। तो ओनली कॉमन फैक्टर नंबर इज 5, ठीक है। तो उसमें टिप्स भी दी जाएगी कैसे आपको क्वेश्चन थिंक करना है। फॉर ए ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड एग्जैक्टली ऑलवेज अप्लाई एचसीएफ। आपको एचसीएफ अप्लाई करना है, आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आए एचसीएफ अप्लाई करना है। तो एक एग्जाम्पल की मैंने क्वेश्चन दिया है, वैसे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपको सारे इसमें मिल जाएंगे, ठीक है, सारे इसमें आपको मिल जाएंगे, है ना। तो अब इसमें को क्या है, और भी जैसे आपको और भी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये सब मिल जाएंगे, ठीक है। ये अपने PYQ हो गए। इसमें हमने एक और फीचर है, इसमें कंसेप्ट बूस्टर, यानी किस पेपर में हर टाइप के कोई भी पेपर देते हो तो उसे नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम में पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो कौन कौन से हैं तो उनका पता होना चाहिए आपको, ठीक है। नंबर सिस्टम में क्या क्या आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन नंबर सिस्टम हो गया, आपके बहुत सारे होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं इसमें क्लिक करूँगा, जैसे कि नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। अपना नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में अपने क्या है, देखो अपने इतने सारे टॉपिक है, अपने को इतने सारे टॉपिक है अपने, इसमें मैंने अभी क्लियर कर दिए। बाकी जो है जैसे कि जो एडवांस के टॉपिक है वो भी आ जाएंगे, जैसे कि है ना। तो मैं आपको मेन बताता हूँ कि नंबर सिस्टम है, जैसे कि मैं आपको इंडेक्स दिखाता हूँ पहले, मैथ बूस्ट कंसेप्ट बूस्टर क्या है, ठीक है। तो आप पहले इसके ऊपर जैसे स्क्रॉल करेंगे, आप यहाँ पे, ठीक है, तो ये आएगा लिख के वेलकम टू कंसेप्ट बूस्टर, ठीक है, मैथ, ठीक है। स्टूडेंट और प्राइवेटली प्रेजेंट अ कंसेप्ट बूस्टर यू स्टूडेंट, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत वीडियो खूब लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो आप पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ से ये सारा आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में 7 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है कि पहले इंट्रोडक्शन बेस से आएगा। इसमें आप क्वेश्चन क्या पूछता है, टाइप ऑफ नंबर पूछता है आपसे, नंबर लाइन पूछता है, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर पूछता है, यूनिट डिजिट होता है, यूनिट डिजिट में क्या बता, फाइंडिंग यूनिट डिजिट हो गया, पावर हो गया, पैटर्न ऑफ डिजिट हो गया, फैक्टर पूछता है, फैक्टर में एलसीएम हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, नंबर ऑफ जीरो में क्या पूछता है, काउंटिंग टेलिंग जीरो पूछता है, फैक्टर जीरो पूछता है। ये एडवांस लेवल है, तो ये बहुत हाई लेवल के एग्जाम में आता है, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, 2 3 4 ये सब पूछता है। रिमाइंडर थ्योरम हो गया अपना, फाइंडिंग रिमाइंडर थ्योरम, ये सब शॉर्टकट मेथड हो गया, AGAP। तो इसमें बहुत सारे हैं, तो आपको ये सब 5 मेनली 7 तक के टाइप के होते हैं। तो मेनली इसमें पूछा जाता है कि यूनिट डिजिट पूछा जाता है, और एक अपना रिमाइंडर थ्योरम, और एक अपने APGP, और एक अपने फैक्टराइजेशन। मेनली 4 जो है हर एग्जाम में आते हैं ये,
तो इसे पार्ट है कर रखा, जब भी आपको रिवाइज करना होगा तो आप पर्टिकुलर आपको जिस टॉपिक में वीक है या कुछ का आपको पढ़ना है तो आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे एस में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो इसमें आपको मैं दिखाता हूँ। एस में ऐसे ही आपके एल हो गए सारे, इसमें आपको दे रखे हैं, ठीक है, इसमें आपको सारे दे रखे हैं, ठीक है, इसमें आपको सारे दे रखे हैं कि एस हो गया अपना, सिंप्लीकेशन अप्रोक्सीमेशन हो गया, एवरेज हो गया। एवरेज के बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो एवरेज में भी आपको बेसिक एवरेज हो गया, इंक्लूजन हो गया यानी एड वाले हो गए, इंक्लूजन हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया, लॉन्ग डाटा एंट्री हो गया, टिकट बेस्ड एंट्री हो गई, एज बेस्ड हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, मिसलेनियस हो गया, ये आने चाहिए, ठीक है। ये अपना ऐप यूज़ करने का वे हो गया, ठीक है। तो ये अपना ऐसे आप वे वर्जन में आपको पूरा साफ क्लियर दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके मतलब बेसिक, बहुत बिल्कुल बेसिक लेवल के होते हैं, जो बिल्कुल जैसे बेसिक लेवल में आपको केवल जो बिल्कुल बिगिनर है उसके लिए, जैसे कि व्हाट इज रैशनल नंबर, मतलब पूरा आपकी बेसिक थ्योरी कवर हो जाएगी इसके अंदर कि आपको आपका थिंकिंग डेवलप हो जाएगा कि क्वेश्चन सोचना कैसे है, तो वो इसको डेवलप करने के लिए बेसिक क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको जीएस फिजिक्स है आपकी, ठीक है। ये फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है, फिजिक्स आपकी आएगी, फिजिक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, क्या तो कैसे पढ़ना है, तो उसमें आप थ्योरी में जाएंगे। थ्योरी में आपको पहले इंडेक्स देखनी है, इंडेक्स में, ठीक है। इंडेक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, उसमें आपको ये सब दे रखा है यहाँ पे कि जीएस फिजिक्स है, जीएस फिजिक्स में आपको चैप्टर वाइज इंडेक्स है। पहला आपका टॉपिक है, पहला चैप्टर है यूनिट मेजरमेंट, तो उसमें क्या आएगा, फिजिकल क्वांटिटी यूनिट आएगा, सिस्टम यूनिट आएगी आपकी, एसआई यूनिट कन्वर्जन आएंगे, डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, या आपका सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन आते हैं कि जब 0.0023 थी तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो उसके रूल क्या होते हैं, तो वो आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर ये 203 होता तो उसका सिग्निफिकेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इसके अंदर, तो ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। उसके बाद है आपका मोशन में आपके डिस्प्लेसमेंट मोशन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, सारे इसमें आपके कवर है, ये ट्यूटोरियल वीडियो है तो इस डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें एक चीज़ मिलेगी, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, इसमें आपको एक और चीज़ मिलेगी, रिवीजन बूस्टर। जैसे आप यहाँ रिवीजन करेंगे, आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करना है तो कैसे करेंगे, जैसे रिवीजन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा रिवीजन बूस्टर सॉरी रिवीजन बूस्टर आएगा फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आप कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें आपको सारी चैप्टर वाइज चैप्टर यूनिट आ जाएगी, फिर आपके चैप्टर यूनिट आ जाएगी कि आपको फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, लेंथ में क्या होते हैं, मेन पॉइंट ये होते हैं लास्ट टाइम पे रिवाइज करने वाले, वो आपको सारे मिल जाएंगे। जैसे बताया था सिग्निफिकेंट फिगर का आपको मैंने, जो ये यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है, तो उसमें क्या होता है कैसे निकालते हैं, उसमें सारे रूल लिखे हुए हैं। तो लिखा हुआ डिजिट नॉन रिलायबिलिटी फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो यानी जो जीरो नहीं है वो सिग्निफिकेंट है, जीरो बिटवीन द नॉन जीरो, जीरो बिटवीन द नॉन जीरो, जीरो जो जीरो होते हैं नॉन जीरो यानी कि यहाँ पे 2 है या 3 है वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट दिस, तो इसका एग्जांपल ले रखा है कि 2 4 4 5 में 3 सिग्निफिकेंट जीरो है, यानी ऑल नॉन जीरो आर द सिग्निफिकेंट फिगर। 0.055 है सिग्निफिकेंट, लीडिंग जीरो आर इग्नोर्ड, यानी आगे वाले जीरो जो है उनको इग्नोर करेंगे, ठीक है। और ये है 1322 यानी 4 सिग्निफिकेंट जीरो है, यानी ट्रेलिंग ऑफ जीरो इज काउंटेड, यानी कि ये 120 लिखा है ना 120.0, तो ये जीरो भी काउंट होगा और ये जीरो भी काउंट होगा, तो इसमें 4 वो होंगे, ठीक है। और 0.00 है ना, तो इसमें भी ये वाले जीरो काउंट नहीं होगा लेकिन ये वाले जीरो काउंट होगा, तो ये ऐसे रूल होते हैं, तो आपको उसको पढ़ना होगा, ठीक है। तो उसका आप पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद अपने ये सारे इसमें आपको सारे मिल जाएंगे, इसमें आपको सारे बिल्कुल डीप एंड क्लीन है कि चीज़ सारे इसमें मिल जाएंगे। वैसे ही आपको सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के भी मिलेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री के भी आपको इसमें मिलेंगे, केमिस्ट्री के सेम वैसे ही हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें इसमें आपके PYQ भी हैं, PYQ पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें PYQ देखेंगे तो PYQ में आपके 2 सेट होंगे, जैसे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द, इसमें आपको पहले यहाँ पे स्कोर कार्ड होगा, इसमें आपके कोई टोटल क्वेश्चन कितने हो आपने अटेम्प्ट किए वो सब बिल्कुल लाइव दिखेगा, ठीक है। तो लिखा है व्हाट इज द, जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्स विच अर्थ पुल्ड एवरीथिंग टुवर्ड इटसेल्फ, कौन सी फोर्स है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्स विच एक्ट ऑफ द पुल ऑन द एवरीथिंग टुवर्ड्स, सबको पता है इसका आंसर आपका ग्रेविटी होता है क्योंकि ये पुल करता है, तो उसका आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ग्रेविटी इज द अट्रैक्शन फोर्स, तो इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा ग्रेविटेशन इज अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ दिस 9.80 पर एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। और भी
चीज़ें हैं, जैसे बायोलॉजी का हो गया, मतलब जो आपके CBT 1 का है सारा इसमें आपको मिल जाएगा। और भी आपके सारे एग्जाम इसमें आप देख सकते हैं। इसी डैशबोर्ड पे जाएंगे तो इसमें ऑल एग्जाम पे क्लिक करेंगे, देन इस पर क्लिक करेंगे, देन आपको सारे SSC, रेलवे, बैंक और डिफेंस टीचर कमीशन होंगे, मैकेनिकल एग्जाम, जितने भी इंजीनियरिंग एग्जाम होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग एग्जाम मैकेनिकल के स्पेसिफिकली, BL का एग्जाम हो गया, RRBJ हो गया, UPSC का हो गया, MPCL हो गया, ISRO हो गया, HPCL हो गया, AICT हो गया, HPCL, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, नॉन टेक्निकल हो गया, ESCPD का जो हो गया, BMEL हो गया, ऑल इंडिया हो गया, सीनियर ऑफिसर हो गया, NPCL, तो सारे आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी ब्रांच का भी, जैसे कि बाकी ब्रांच जैसे कि आपके अदर ब्रांचेस हैं, यानी सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, केमिकल हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन, वो भी आपको इसमें एक ही पास में मिलेगा। अभी ऑफ़र चल रहा है मकर संक्रांति का, तो उसमें 99 रुपीज़ का आपका पास है, ठीक है, 99 रुपीज़ का पास है मंथली, ठीक है, मंथली पास है, ठीक है, मंथली पास है। और 499 का ईयरली पास है, ठीक है, ईयरली पास है। और अभी आपको डाउट है कैसा है, तो आप 1 डे का फ्री ट्रायल ले सकते हैं, 1 डे का फ्री ट्रायल है, आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।